अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टी प्लस 1 ओवर टी, यानी इस पूरी टर्म की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन टी बराबर है व्हेन टी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने करना क्या है, इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने लिखा है यहाँ पे टी प्लस 1 ओवर टी, इसकी मुझे वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, इज इक्वल टू इट। तो अब मेरे पास ये कह रहे हैं कि टी जो है वो बराबर है किसके, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के। तो जहाँ जहाँ इस टर्म में मेरे पास टी लिखा है वहां मैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, बीच में प्लस का साइन, फिर 1 ओवर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं किया, जहां जहां टी था वहां हमने एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई पुट कर दिया, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी उसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम गौर से देखें तो ये भाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई तो ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस भी ऐसे ही आ गया। अब ये 1 जो है ना, ये डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई से। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख लो आसानी के लिए। जब भी हम अपनी डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में परफॉर्म करने से क्या होता है, ऊपर वाली चीज नीचे चली जाती है और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फिर बीच में प्लस की साइन और ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई और ये वो सॉरी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, कैसे आपको समझ आ गया कि डिवीजन थी तो मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, तो नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, ऊपर वाली चीज नीचे चली गई और 1 से मल्टीप्लाई होकर वो 1 ही रहता है। ठीक है, अब हम इसको आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, एक्स माइनस वाई को ये वाला एक्स माइनस वाई से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल नहीं, क्योंकि हमारे पास ये बीच में किसका साइन है, एडिशन का साइन है, तो हम इसको इस तरीके से कैंसिल नहीं करवा सकते। अब हम क्या करेंगे, इस पे परफॉर्म करेंगे अपना एलसीएम। ठीक है, इसकी एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी चीज होती है सब कुछ आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ऊपर से क्या हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, किस तरीके से, ये मेरे पास एक्स माइनस वाई ऊपर वाली टर्म है, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वाई, तो उसके नीचे ऑलरेडी लिखा है तो हम उससे तो मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, हाँ एक्स माइनस वाई से करवा सकते हैं। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस अब x प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, x प्लस वाई के नीचे x माइनस वाई ऑलरेडी मौजूद है, तो x माइनस वाई नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या अगर आपको सिंपल जबान समझनी हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूं हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, यानी ये देखो इससे किस तरह से हो रहा है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस वाई एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया, फिर उसके बाद प्लस की साइन है बीच में, इसमें भी सिमिलर यही होगा, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी, दोनों दोनों से मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जो चीज़ें हमारे पास ऐड हो रही हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद है ये वाई स्क्वायर और ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो गया प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास ये माइनस वाई एक्स, ये प्लस वाई एक्स, ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल, माइनस वाई एक्स से प्लस वाई एक्स कैंसिल। तो ऊपर तो सिर्फ यही बचा और नीचे मेरे पास आ गया जो हमारी टर्म है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ये यहाँ पे भी चलता हुआ यही आ रहा है टी प्लस 1 ओवर टी। ठीक है ना, ये सब पे यही चल रहा है अभी कि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, किसकी, टी प्लस 1 ओवर टी की। तो अब ये मेरे पास क्या बचा, ऊपर से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर कि मेरी टी प्लस 1 ओवर टी की वैल्यू, जब हमारे पास टी बराबर है एक्स माइनस वन वाई ओवर एक्स प्लस वन के, तो मेरे पास टी की ये वैल्यू आ गई, टी प्लस 1 ओवर टी की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट एक्सरसाइज 3.1 का, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और ये कुछ इनके टर्म्स लिखे हुए क्वेश्चंस हैं जैसे, और उनके 5x प्लस 5 3x स्क्वायर वाई प्लस 6, तो इन वेरिएबल्स के उन्होंने नंबर दिए कि इफ x बराबर है -4 के और y बराबर है 9 के, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी इन सब चीज़ों की। तो हम इसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले कि हमारे पास क्या है। हमने सिंपल काम का क्या करना है कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है इस जगह पे वहाँ भी -4 पुट कर देना, और जहाँ जहाँ y है तो वहाँ पे 9 पुट कर देना है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया -4 प्लस 9, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया x की जगह पे -4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 6। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 5, -4 प्लस 9 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और 3 -4 का स्क्वायर 4, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर स्क्वायर होगा वो अंदर माइनस में है तो वो बराबर होगी किसके, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और अंडर रूट
9 है तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होते हैं, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या +6। अब ये आपस में क्या है टर्म्स जो है +6 से पहले सारी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया 5 5 25, नीचे बची 3 इंटू 16 इंटू 3 और +6, तो ये आपस में क्या हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर होता है 144 के। तो ये हो गया मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 6, तो 144 प्लस 6 कितना हो गया 150। ठीक है 25 और 50, अब इसे मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 5 5 25 और 5 3 15 और ये 0 और ये 5 5 5 5 6 30, तो मेरे पास फाइनल आंसर इसका आ गया 1/6। ठीक है ये इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमारी जो वैल्यूज थी उनको इसमें पुट किया और हमारा आंसर आ गया। हमने सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमें लिखा है 42ab² c का क्यूब डिवाइड बाय 3a² b प्लस 1, और a हमारे पास है 3, b है 2, c है 1, तो हम इसमें क्या करेंगे सिंपल, जहाँ a है वहाँ 3, b है वहाँ 2 और जहाँ c है वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का क्यूब और यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर 2 और ये +1। ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, आंसर क्या आएगा 42। 3 तो ऐसे ही हो गया। ठीक है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 के ऊपर क्यूब है, 1 पे कुछ भी हो तो 1 1 ही रहता है। नीचे आ गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 प्लस 1। ठीक है तो ये हो गया 42 मल्टीप्लाई बाय 4 3 12 क्या होता है हमारे पास 43 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4 होता है 516, तो हम यहाँ लिख देंगे 516 और नीचे क्या होगा 3 2 6 और 6 9 क्या होता है 54, तो यहाँ आ गया 54 प्लस 1 और ये हो गया 54 प्लस 1 55। अब ये मजीद हम इसे देखेंगे सॉल्व पूरा है। अच्छा यहाँ पे ये सॉरी 42 मल्टीप्लाई बाय 3 था, मैंने 43 लिख दिया, तो ये 42 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4, तो ये है 504। यहाँ से ये हटेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 504। ठीक है अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई अगर करें तो ये इस तरह हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किस तरीके से कि मैं 504 वाली टर्म अंदर चली जाएगी और 55 वाली जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है तो अब मुझे देखना है कि मेरे कौन से टेबल में मतलब 55 के कौन से नंबर पे 504 या उसके आसपास का नंबर आता है। तो हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे यहाँ पे। अगर हम देखें 55 मल्टीप्लाई बाय 5 करके तो उसका आंसर है 275, अभी भी छोटा है। तो हम इसे करते हैं 55 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये अभी भी छोटा है 440 है। हम करते हैं 55 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ रहा है 495, इसके आसपास है। पर अगर हम इसको ऐसे करके देखें 5 बाय 10, तो अब ये इससे बड़ा हो गया, तो हमें क्या यूज़ करना है 9 ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ रहा है 495, तो 55 9 495 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, इसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 4 में से तो 5 निकल नहीं सकता, तो हम यहाँ से एक अदद कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी 0 है तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। यहाँ बचा 4 और यहाँ आ गया 1। ठीक है तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ से कैरी ले लेनी है, तो यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे आ गया 1, तो ये यहाँ पे दोनों 0 होगा। और 14 माइनस 5 कितना होता है हमारे पास, 14 माइनस 5 बराबर होता है 9 के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9। ठीक है ये है मेरा रिमाइंडर, ये है मेरा क्वेश्चन। और यहाँ रिमाइंडर हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर, जिससे डिवाइड किया होता है उसे लिखते हैं नीचे, और ये वाली चीज़ भी हमेशा आती है इस साइड पे। तो अगर हम इसे दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो वो आंसर वापस से सेम यही आएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है एक ही बात है, ये भी एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है, बस सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका कि हमें इसमें दिखाया गया है कि हमने किस तरह डिवीजन परफॉर्म की है। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है और हमें क्या दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज दी हुई है, एक्स की 2 वाई की -4 एंड जेड की 3 दी हुई है। ठीक है हमने काम क्या करना है, वापस से सेम इनकी वैल्यूज को पुट करना है, यानी जहाँ एक्स है वहाँ 2 वाई -4 जहाँ जेड वहाँ 3 पुट करना है। तो 2 प्लस -4 का क्यूब -3 का -3 स्क्वायर। ठीक है एक्स क्या है हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, वाई क्या है -4 तो -4 का स्क्वायर, प्लस जेड क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस प्लस माइनस 2 -4, तो ये हो गया -2। ठीक है और इसका क्यूब -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 2 का क्यूब है तो ये -8 हो गया क्योंकि ऊपर पावर ऑड है, तो ये इस तरह होगा। तो ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर प्लस माइनस माइनस हो गया तो -8 और -9, 16 4 ज़ा 64 प्लस 9 हो गया। ठीक है ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस -17 और ये हो गया मेरे पास 64 और 9 कितना हो गया
73। ठीक है, अब हम इसे भी दोबारा से हम इसका क्या नाम है वो इस तरह सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल से फिलहाल कोई कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। या अगर हम 17 का टेबल देखें तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 होता है। हम थोड़ा सा बड़ा चले जाते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 तो नहीं, तो ज़्यादा चला गया, 17 मल्टीप्लाई बाय 68 तक आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी रिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं किस तरीके से वापस से, कि यहाँ पे मैं लिखूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसकी डिवीजन इसलिए परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमेशा ब्रैकेट के अंदर आता है और नीचे वाला बाहर आता है, तो ये तो ऑलरेडी इससे छोटा है, यानी कि यहाँ तक हमारा आंसर खत्म है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे आता है, ठीक, अंदर आता है, और ये 73 बाहर आएगा, तो 73 के टेबल में 1 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो 73 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसीलिए हम इसमें यहाँ पे ये परफॉर्म नहीं करें, बस यहाँ तक इसका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन 4 देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 3x² y अपॉन z माइनस bc ओवर x प्लस 1। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वापस से इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर, y क्या है -1, तो यहाँ क्या -1 डिवाइडेड बाय z, z क्या है मेरे पास 3 है, फिर बीच में माइनस का साइन, b क्या है 4 और 3 क्या है, c क्या है 1/3, तो ये हो गया 1/3 डिवाइडेड बाय x क्या है मेरे पास 2 प्लस और 1 है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया -1, ये हो गया 3 और ये हो गया 4/3, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, सही सही 2 प्लस 1 हो गया मेरे पास यहाँ पे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 4 का क्या हो गया -12/3 हो गया, माइनस माइनस ये क्या है 4 डिवाइडेड बाय 4/3, ये डिवाइड है किसके साथ 3 के साथ। ठीक है, ये आसानी के लिखी हूँ क्योंकि बीच में अपॉन की फॉर्म आ चुकी है, तो इसीलिए तो अब ये हो जाएगा -12/3 माइनस 4/3 डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगी तो 3 है, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया मेरे पास -12/3 माइनस 4/3 3 × 9। अब इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 3 और 9 का हम एलसीएम ले लें तो हमने क्या सीखा है कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा हम सब उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब -12 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 12 के नीचे 3 ऑलरेडी है, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 9 से होगा। -4 4 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 उसके नीचे ऑलरेडी है, तो वो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 12 9 से क्या होता है हमारे पास, 12 9 होता है 18 और 4 3 होता है 12, 3 9 होता है 27। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, -108, यानी चलो प्लस कर लेते हैं, 108 प्लस किसके है 12 के, कितना है 120, यानी कि माइनस का 120 डिवाइडेड बाय 27। तो अब अगर हम इसे मजीद सॉल्व करके देखें तो ये क्या होगा, 3 अंदर 3 4 12 होता है, ये 0 आ गया, 3 9 क्या होता है हमारे पास 3 9 27, और इसके अलावा ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता आई थिंक सो, तो मेरे पास आंसर आ गया -40/9। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, यहाँ तक छोड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 5 करते हैं। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ab² माइनस सी और a प्लस सी डी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी और a स्क्वायर b माइनस टी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल हमें वैल्यूज दोबारा से पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा, ये 1 b क्या है 3 का स्क्वायर माइनस c क्या है -3 ही है। ठीक है, और यहाँ डिवाइड में a क्या है 1 है प्लस c क्या है मेरे पास -3, b है मेरे पास 2 का स्क्वायर हो गया, फिर -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 1 और b क्या है मेरे पास 3 है, फिर माइनस डी क्या है मेरे पास 2 है। इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और -3 4 क्या हो गया मेरे पास -3 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इंटू -3 प्लस 2 कितना होता है -1 हो गया 3 -2। ठीक है, मजीद सॉल्व कर लेते हैं, 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 3 4 12 और ये हो गया -12, ये हो गया -1 3 -2 बचा 1। ठीक है, तो अब मेरे पास सिंपल क्या चीज़ बची हुई है, 9 प्लस 3 कितना होता है मेरे पास 10 11 12 और ये हो गया -12। कैसे 12 -12 हुआ है, क्योंकि ये माइनस इसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया -12 और नीचे मेरे पास बचा -11। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आंसर आ गया 12/11, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि क्वेश्चन हमारा 6 और 7 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम बाद में कवर करेंगे, और हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो अच्छे से कवर हो चुकी है। इस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में कि हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।